Hello friends, today's topic is language laboratory. Yes, we are going to discuss about language laboratory, which is a part of pedagogy of English. हाँ जी, तो मीनिंग पे आते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी? अ लैंग्वेज लेबोरेटरी इज़ अ स्पेशल रूम with necessary equipments set aside for practice by the students. यानी कि एक लैंग्वेज लेबोरेटरी बेसिकली एक स्पेशल रूम है जिसमें ज़रूरी इक्विपमेंट्स रखे हैं, यानी कि टूल्स या जो भी हमारे काम आएंगे, जो लैंग्वेज लर्निंग में हेल्प करेंगे, जिनको साइड रख दिया गया है ताकि बच्चे जो हैं वो उससे प्रैक्टिस करेंगे लैंग्वेज लर्निंग के लिए. तो ऐसा एक स्पेशल रूम which have equipments for the practice of the students इज़ नोन एज लैंग्वेज लेबोरेटरी. जैसे कि लैब होती है, कंप्यूटर लैब है, तो उसमें क्या होता है, कंप्यूटर्स होते हैं बहुत सारे, है ना. देयर आर न्यूमरस कंप्यूटर्स. उस कंप्यूटर्स पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, अपना जो भी कंप्यूटर लर्निंग होती है वो सीखते हैं. तो ऐसी लैंग्वेज लेबोरेटरी में, लैंग्वेज लैब में भी क्या होते हैं, अलग अलग टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, जिसमें बच्चे आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लिसनिंग की प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं, बोलना सीखते हैं. So, good communication skills are indispensable for the success of any profession. जैसे कि हम सब जानते हैं कि communication skills जो हैं they are most essential, क्योंकि अगर आप कोई भी प्रोफेशन में जाते हो, whether it be teaching, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, तो आपकी communication skills अच्छी होनी चाहिए. What helps one to acquire such proficiency in language is the process and the method of learning that language. क्या चीज़ है जो एक स्टूडेंट को या एक इंडिविजुअल को प्रोफिशेंसी यानी कि महारत हासिल करवाती है एक लैंग्वेज लर्निंग में? वो क्या चीज़ होती है? तो वो चीज़ है प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग. तो जो प्रोसेस है, जो मेथड है, आपका तरीका जो है भाई, मतलब सिंपल सी अगर एक बात करें तो आप या मतलब कोई भी इंसान एक चीज़ सीखता है, कितने अच्छे से सीखता है या नहीं सीखता, वो उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उसका तरीका क्या है. हम कहते हैं ना कि मुझे याद ही नहीं हो रहा. तो अगर आप अपने वेज चेंज करेंगे, अगर आप रिटन प्रैक्टिस के साथ याद करेंगे या आप बोल बोल के याद करेंगे, तो मे बी ज़्यादा अच्छे से याद हो. तो ऐसे ही लैंग्वेज लर्निंग जो है उसमें प्रोफिशिएंसी कैसे आ सकती है? आपके मेथड से और वेज से. द फोर स्किल्स जो है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, हैव टू बी पुट इनटू प्रैक्टिस, सिंस हैविंग द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एज वेल इज़ द सेंट्रल पर्पस इन लर्निंग एनी लैंग्वेज. यानी कि जो हमारी ये 4 स्किल्स हैं उनको हमें रेगुलर थोरो प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, तभी हमारी जो एबिलिटी है लैंग्वेज लर्निंग की, वो जो है बहुत ही एफिशिएंटली हो पाएगी, अच्छे से हो पाएगी. हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी, अपनी प्रैक्टिस हैबिट्स को और इम्प्रूव करना पड़ेगा लैंग्वेज लर्निंग को बेटर करने के लिए. So the next point is the language laboratory is an audio or audio visual installation used as an aid in modern language टीचिंग. यानी कि लैंग्वेज लेबोरेटरी जो है वो क्या है, ऑडियो या फिर ऑडियो विजुअल इंस्टॉलेशन है एक तरीके से, जो कि मॉडर्न लैंग्वेज टीचिंग का एक एड है. यानी कि जैसे हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे हम चार्ट्स यूज़ करते हैं, जैसे हम बच्चों को कोई भी एक नॉर्मली फ़िल्म दिखा देते हैं, डॉक्यूमेंट्री, कार्टून फिल्म या कुछ भी, हम ऐसी चीज़ें दिखाते हैं, मॉडल्स दिखाते हैं. तो लैंग्वेज लेबोरेटरी भी एक तरीके का एड है ये, जो कि एक टीचर को हेल्प करता है लैंग्वेज टीचिंग में. ठीक है, इससे क्या होता है, क्योंकि हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो हम अपनी ऑडियो और ऑडियो विजुअल सेंसेस पे टारगेट करके और बेटर तरीके से सीख सकते हैं. क्योंकि हम कहते हैं कि जो चीज़ हम देखते हैं और सुनते हैं ना, वो उसका इम्पैक्ट जो है काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब ज़्यादा टाइम तक रहता है हमारे दिमाग पे. तो इसलिए लैंग्वेज लेबोरेटरी का यूज़ होता है. ठीक है, नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स. इसके करेक्टरिस्टिक्स जो है मैंने पूरे थॉरो एक्सप्लेन नहीं करे हैं. आप चाहें तो इसको पॉइंट्स में लिख सकते हैं, मतलब 1 लाइन पॉइंट बनाकर, या आप चाहें तो पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके, तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या है, अटेंशन. अटेंशन में क्या मेंशन है, द बेटर रिटेंशन और
सब्जेक्ट एंड कंसेप्ट, यानी कि लैंग्वेज लेबोरेटरी जो है वो क्या करती है, बच्चे का जो पूरा अटेंशन है उसका फोकस पूरा एक जगह ले आती है। उससे क्या होता है कि बच्चों को जो है रिटेंशन यानी कि याद करने की जो क्षमता है, जो ड्यूरेशन है जो उसने याद करा है वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है। ठीक है। और नेक्स्ट इज़ एकॉस्टिक। एकॉस्टिक का मतलब होता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, यानी कि डायरेक्ट साउंड जो है बच्चों की हियरिंग सेंसेस पे मतलब कैटर करती है, उन पे टारगेट करती है और वो उनके दिमाग में जाती है और वो उसको याद रखते हैं। नेक्स्ट इज स्टूडेंट एक्सपीरियंस। इसमें बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। तो स्टूडेंट एक्सपीरियंस जो है मतलब वो खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्टिवली, ये नहीं कि कोई बोल रहा है तो उसको सुन रहे हैं, वो खुद उस चीज़ को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट उन पे ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग पड़ता है। डेवलपिंग लिसनिंग स्किल्स। ऑब्वियसली जब कोई हम चीज़ बार बार सुन रहे हैं तो लिसनिंग स्किल्स तो हमारी इन्हांस होगी ही। एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता है लर्निंग के लिए। एफिशिएंसी बढ़ती है, एफिशिएंट लर्निंग होती है। इंडिविजुअलाइजेशन, यानी कि हर इंडिविजुअल जो है वो अपने अपने पेस पे सीख सकता है। रिकॉर्ड भी कर सकते हैं हम चीज़ें आगे फ्यूचर लर्निंग के लिए। वैरायटी, बहुत सारी जो है हमें एक्सरसाइज कह लो या प्रैक्टिस सेशन जो हैं वो मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज सेल्फ पेसिंग। अपने पेस के हिसाब से स्टूडेंट, मान लो कोई स्लो लर्नर है और कोई मतलब फास्ट लर्नर है, अच्छा है, तो वो लोग अपने पेस के हिसाब से स्पीड एडजस्ट करके या उसको रिपीटेटिवली सुन के उसको एडजस्ट करके सीख सकते हैं। तो दैट इज़ नोन एज सेल्फ पेसिंग। तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स। सी द नेक्स्ट इज बेसिक एम्स। ठीक है, एम्स क्या है लैंग्वेज लेबोरेटरी के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि मेरे ये हैंड रिटन नोट्स हैं, ओके। तो मतलब बहुत ही नॉर्मली मतलब मैंने ट्राई करा है कि इसको कट टू शॉर्ट रखूँ ताकि जो है मैं उसे समझा भी पाऊँ अच्छे से। जितना ज़्यादा मैं कंटेंट लिखूँगी उतना ज़्यादा मैं उसको मोनोटोनस नहीं बनाना चाहती थी वीडियो को। तो होप कि ये आपकी हेल्प करेंगे। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू कि बेसिक एम्स क्या हैं लैंग्वेज लेबोरेटरी के। तो ये बेसिक एम्स हैं टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अ स्टूडेंट गोज़ इनटू द लैंग्वेज लेबोरेटरी। ठीक है, जैसे फिर वो मतलब क्या कहते हैं उसको, हेडफोन्स टाइप के होते हैं ना, तो हेडफोन्स दिए जाते हैं सुनने के लिए पर स्टूडेंट को, हर स्टूडेंट को दिए जाते हैं। तो उससे वो क्या होता है इंडिविजुअली सुनते हैं। तो जब वो सुन रहे हैं तो ऑब्वियसली उनकी जो लिसनिंग स्किल है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट इज स्पीकिंग स्किल्स। स्पीकिंग स्किल्स की बात करें, कहते हैं इफ़ यू आर अ गुड लिसनर देन यू कैन ऑल्सो बी अ फैंटास्टिक स्पीकर ऑल्सो। मतलब अगर आप सुन सकते हो तो मतलब अच्छा सुन सकते हो, बेसिकली कहने का मतलब है कि पेशेंसली किसी चीज़ को सुन सकते हो तो आप एक अच्छे स्पीकर, आप एक अच्छे ओरेटर भी हो सकते हो। मतलब अगर आप एक अच्छे स्पीकर हो तो इट डजेंट मीन कि आप मतलब लिसनिंग भी अच्छी होगी या नहीं होगी आपकी। ठीक है, अगर आप एक अच्छे फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हो तो पहले आपको अच्छे से सुनना आना चाहिए। तो इम्प्रूव स्पीकिंग स्किल, क्योंकि बच्चे जो हैं क्या करते हैं ना, लैंग्वेज की जो भी चीज़ें हैं, एक्सरसाइजेज़ हैं या जो भी उसमें मटेरियल में सिखाया जा रहा है तो उसको वो सुनते हैं। तो वो जब हम सुनते हैं तो हम नेचुरली उस चीज़ को बोलते हैं, मन में बोलते हैं, साइलेंटली कह सकते हैं, मतलब हम अपने मन में बोल रहे हैं, हमिंग कर रहे हैं, तो हमारी स्पीकिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट इज टू मॉनिटर एंड गाइड स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट को देख सकते हैं, गाइड कर सकती है टीचर, देख सकती हैं कि वो अच्छे से लर्न कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, और अगर उसको कुछ भी हेल्प की ज़रूरत है तो टीचर गाइड कर सकती है। यहाँ पे स्टूडेंट की एक्टिव पार्टिसिपेशन है, टीचर जो है वो पैसिव है, फैसिलिटेटर है, गाइडर है, मतलब गाइडेंस प्रोवाइड करती है। इंक्रीज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स टेकिंग लैंग्वेज, इसका एम यही है लैंग्वेज लेबोरेटरी का कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो लैंग्वेज लर्निंग से भागते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना कि कौन इतना लिखा पढ़े समझे, तो ये तो इंटरेस्टिंग है। तो ये इसका एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इन्वॉल्व हो पाए लैंग्वेज लर्निंग में। फिर नेक्स्ट आते हैं इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, जो कि बहुत इजी हैं। कि मेरिट्स क्या है, स्टूडेंट कैन ग्रास्प करेक्ट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन,
अच्छी प्रोनाउंसिएशन और वो सीख सकता है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीख सकता है बच्चा, ठीक है। कैन डिटेक्ट एरर्स बाय हिमसेल्फ, जब वो किसी चीज़ को सुनता है, हो सकता है पहले वो उस चीज़ को गलत मतलब बोलता हो या उसके दिमाग में एक गलत चीज़ हो, कंसेप्शन हो, लेकिन जब वो सुन रहा है तो उसके अपने आप ही वो डिटेक्ट कर सकता है अपने एरर्स। कैन लर्न एट ओन पेस, अपने पेस पे लर्न कर सकता है। फील्स फ्री एंड कॉन्फिडेंट, जब वो लर्न करता है उसको लगता है हाँ मैं यहाँ पे मतलब मेरा डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है, मैं एक्टिव पार्टिसिपेंट हूँ, तो वो कॉन्फिडेंट होता है उस चीज़ के लिए। गेट मोर टाइम टू प्रैक्टिस, ज़्यादा टाइम मिलता है। मोटिवेट्स लर्निंग ऑफ लैंग्वेज, कि ये जो प्रोसेस है लैंग्वेज लेबोरेटरी का, ये क्या करता है, ये मोटिवेशन प्रोवाइड करता है लैंग्वेज लर्निंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मेकिंग लैंग्वेज लर्निंग फास्टर एंड ईजियर, लैंग्वेज लर्निंग जो है वो मतलब फास्टर हो जाती है, आप जल्दी सीख पाते हो अगर आप इस मेथड से सीखते हो तो, और ईजियर हो जाती है, कन्वीनियंट हो जाती है। डीमेरिट्स की बात करें तो कुछ मतलब थोड़े से नुकसान भी हैं, एज वी ऑलवेज से कि मतलब अ कॉइन हैज़ टू साइड्स, तो अगर मेरिट्स हैं तो डीमेरिट्स भी होंगे। तो डीमेरिट्स की बात करें, देयर इज़ लेस डेवलपमेंट टू राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स, क्योंकि लिसनिंग और स्पीकिंग पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं राइटिंग और रीडिंग स्किल्स जो हैं वो ले बिहाइंड कर जाती हैं। नॉट एकोमोडेबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, के लिए इतना कन्वीनियंट नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इतनी बड़ी लैंग्वेज लेबोरेटरी हर स्कूल में हो। रूरल स्कूल्स में इंस्टॉलेशन ऑफ लैब्स जो है वो डिफ़िकल्ट भी होती है और देखो कॉस्टली भी होती है, वी ऑल नो, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ एफिशिएंट टीचर्स भी होने चाहिए। लैंग्वेज लेबोरेटरी का यूज़ तभी सक्सेसफुल है जब टीचर्स अच्छे हों, कि वो सारे इक्विपमेंट्स को अच्छे से इंस्टॉल कर पाएँ और मतलब उसे रन कर पाएँ, तभी जो ये हमारा लैंग्वेज लेबोरेटरी का मतलब मेथड है, प्रोग्राम है, ये अच्छे से वर्क करेगा।